रज़ादार केस में दरबार सुनसान और सहाफत बेजुबान, और रज़ादार को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जा चुका है। और यहाँ पे अगर कोई आम बंदा होता तो हो सकता अब तक वो फुल फ्राई या हाफ फ्राई हो जाता, या कम से कम उसके नेफे में पिस्तौल तो चल ही जाना था ना अब तक। और रज़ादार की उम्र जो है वो 21 से 22 साल बताई जा रही है। यहाँ पे आप अंदाजा करें कि जिस घर के बच्चे की उम्र 21 से 22 साल हो और उसका ज़हन इतना फ़रौनियत ज़दा हो और वो इतना जालिम हो, इतना कमीना हो, तो भाई उनके बड़ों का फिर क्या ही लेवल होगा, आप अंदाजा तो कर सकते हैं। वीडियो में मैं कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूंगा और कुछ सवालात भी आपके सामने रखूंगा, उससे आपको ये समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे पुलिस का निज़ाम और हमारे पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम करता है और कैसे हरकत में आता है। क्या आपको अब तक नून लीग के किसी सहाफ़ी या उनके किसी दरबारियों में से किसी का भी कोई एक ट्वीट या कोई एक बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने बोला हो कि सीसीडी इंसाफ करो, फुल फ्राई करो या हाफ फ्राई करो? कोई ट्वीट नजर आया किसी को? अगर आया तो मुझे बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे मुल्क की सहाफ़त को और निज़ाम की इतनी ही औकात है कि जब इनके आकाओं का नाम सामने आता है तो इनकी ज़ुबानों को लकवा मार जाता है और ये खामोशी अख्तियार कर जाते हैं। दिखाएं मुझे कोई ऐसा ट्वीट, कोई ऐसा बयान कि जिसमें किसी ज़मीर फरोश ने यह मुतालबा किया हो या ये बोलने की जरूरत की हो कि पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने वाले मुजरिमों को बर्बाद किया जाए। अल्लाह की सारी फ़रौनियत और नाम नहाद सहाफ़त और लंबे चौड़े भाषण सिर्फ गरीबों और सियासी मुखालफिन पर बोलने और गला फाड़ने के लिए निकलते हैं। अगर कोई आम आदमी इस तरह किसी गैर मुल्की खवातीन को टच करने या हाथ लगाने की भी जरूरत करता तो अब तक सीसीडी उसको फुल फ्राई या हाफ फ्राई या कम से कम उसके नेफे में पिस्तौल तो चला चुकी होती लाजमी। यहाँ तो पाकिस्तान के नैब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नवासे ने यह जुर्म किया है, तो फिर यहाँ पे सीसीडी खामोश क्यों? अब इसको अदालतों में पेश क्यों किया जा रहा है? इसको भी मुहावरा अदालत में ही सीसीडी के हाथों फुल फ्राई या हाफ फ्राई करवा देना था, किस्सा खत्म होता, इंसाफ होता और गरीब अवाम भी कहती कि ठीक है जी ये गरीबों के बच्चे मारती है, तो आज इसने ताकतवर का बच्चा भी मारा है, तो अब हुआ है इंसाफ। अब अवामी रद्दमल ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि सीसीडी को इंसाफ करना चाहिए। हाँ, अगर सीसीडी आज इंसाफ करती है, आज रज़ादार जो इस वक्त मुलजम है, जिसके ऊपर FIR काटी गई है, जिसको नामजद किया गया है, अगर उसको फुल फ्राई हाफ फ्राई या नेफे में पिस्तौल चलाने वाली कार्रवाई होती है तो अवाम समझेगी कि ये अब इंसाफ हुआ है, ताकतवर और गरीब बराबर हुआ है। अच्छा, जिस SHO साहब को डिसमिस किया गया ना, वो SHO साहब रात को 2 बजे जज साहब के घर में पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं जी इनसे 764 के बयान ले लें, और इन्होंने फिर बाहर चले जाना है। इरादा तो इनका यह था कि इनसे 764 के बयान दोबारा से लिए जाएं और जज साहब के सामने लिए जाएं और जो उनको बोला है वो ही बुलवाया जाए, और उसमें यह होना था कि रज़ादार का नाम मंजर आम से गायब कर देना था, उसको इस FIR से और मामले से बाहर निकाल देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज साहब ने सुबह जाते ही सबसे पहले फैसल कामरान साहब को हाजिर किया और उसको बताया कि आपका SHO रात के 2 बजे मेरे घर पे आ गया है 764 के बयान दिलवाने के लिए। तो ये क्या तरीक़ेकार है? आपने चादर चार दीवारी कमाल कर दी मेरे घर। ये कोई तरीका है कि रात के 2 बजे आप आ जाए? खैर, DIG फैसल कामरान साहब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसको फारिग किया और अपनी जान खलासी करवाई, क्योंकि वही SHO रात को जाके जज साहब को ये कह रहा था कि ये DIG फैसल कामरान साहब से बात करो और उसका हुक्म मानो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब सुबह अगर फैसल कामरान साहब इसको फारिग नहीं करते थे तो उनको अपनी भी कुर्सी का खदशा था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि उन खवातीन के साथ सिर्फ ज्यादती नहीं हुई, उनके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। टूटे हुए कांच के साथ उसके नाजुक औज़ा काटने की कोशिश की गई, उनको ज़रबें लगाने की कोशिश की गई और उनको ऐसे ऐसे तरीक़ों से ज्यादती का निशाना बनाया गया कि जिसकी तफसील मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ भी वीडियो देखती हैं, बच्चे भी वीडियो देखते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिस बंदे को बचाने के लिए SHO साहब रात के 2 बजे उठते हैं, उठ के जज साहब के घर जाते हैं, घर जाके उनको उठाते हैं, उठा के उनको कहते हैं अल्लाह फड़ भी है गल करते हुक्म दी तमील कर। खैर, जज साहब बहुत ही इंसाफ पसंद और बहादुर बंदे निकले। उन्होंने कहा कि ये मामला सुबह कचहरी में ही होंगे, यहाँ से आप चले जाओ। तो जो लोग एक बंदे को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो 5 दिन बाद जब फिर से वो पेश होगा तो उसके बाद मामला बदल जाएंगे, FIR तब्दील हो जाएंगी, गवाह तब्दील हो जाएंगे, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी और वो बाइज्जत तरीके से बाहर आ जाएगा। खैर, अब देखते हैं कि क्या मामला होते हैं। अब नजरें सबकी अदालत की तरफ है और सीसीडी की तरफ है कि सीसीडी कब इसको फुल फ्राई या हाफ फ्राई या नेफे वाला पिस्तौल चलाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।